सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 2। आज के शो में हम आपके लिए बहुत बड़ी ट्रीट लेकर आए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टार पेयर्स को हमने कई दफ़ा इनवाइट किया है, जो कि रियल लाइफ में भी कपल हैं और ऑन स्क्रीन कपल भी हैं। जो आज के शो में हमारे गेस्ट हैं, दे आर द PTV आइकॉन्स एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि आपकी हम उनसे मुलाकात कराएं। इससे पहले कि हम लोग अपना शो शुरू करें, I would like to invite my co-host, the beautiful Sharmeen Ali. सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी आसिम, तो आज का मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि tonight's episode is going to be a very exciting one, हाँ? Of course, because कुछ episodes इतने special होते हैं, उनके साथ memories जुड़ी होती हैं, nostalgia जुड़ा होता है। And this star couple, they started their career in the 90s, early 90s, and they are icon of Pakistan television. उनका काम आपने बहुत सारे plays में देखा, serials में देखा, special projects में देखा. So we are all very excited. Absolutely, और इसके साथ साथ I'm sure कि हर घर की यही कहानी होगी, लेकिन I remember कि मेरे घर में जब भी कोई ऐसा प्ले चलता था जिसमें ये दोनों होते थे, तो एक मेरी अम्मी स्पेशली, she used to be completely mesmerized. सब बहुत एडमायर करते थे इनके कपल को, कि यूजुअली कहते हैं कि जहाँ एक कपल होता है वहाँ पे हमेशा एक दूसरे से थोड़ा सा बेटर लुकिंग होता है, बट यहाँ दोनों ही एक दूसरे के टक्कर के आए। ऑफ कोर्स, बिकॉज जो हमारी फीमेल स्टार गेस्ट हैं, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज ट्रूली टैलेंटेड। जो उनके हस्बैंड हैं, ही इज एक्सट्रीमली डैशिंग एंड वेरी गुड लुकिंग, एंड आई रिमेंबर माय सिस्टर्स यूज्ड टू हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। चलें जी, तो मेरे ख्याल में हमें अपने गेस्ट को बुला लेना चाहिए। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक कपल ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, द वेरी गॉर्जियस फजीला काजी एंड द वेरी हैंडसम कैसर निजामानी। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। थैंक यू सो मच। कितने अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे, फाइनली आज ये हमारे सेट पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है कि PTV ने हमको याद रखा। नहीं, ऑफ कोर्स, आप तो PTV के आइकॉन्स हैं। और आई वाज अबाउट टू से आई थिंक कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें आपकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो एक उसका इतना इफेक्ट होता था। आई रिमेंबर व्हेन माय मदर यूज्ड टू वॉच ऑल दीज प्लेस विद बोथ ऑफ यू, वो इतनी एक्साइटेड होती थी, उनको लगता था कि ये बेस्ट कपल है। तो हाउ डिड दैट कम अबाउट? आई मीन रियलिटी केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि आप जो हस्बैंड वाइफ इन रियल लाइफ होते हैं उनकी ऑन स्क्रीन इतनी अमेजिंग केमिस्ट्री नहीं होती। नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत कम काम किया है कैसर के we साथ। have hardly done one play together. टू, हाँ, One in Yeah. Sindhi and That one was in Urdu. one. एतबार भी तो किया था। एतबार, Wait, हाँ, that वो- was the only one. No, that नहीं, was- नहीं। no, that wasn't the only one. लहरें हमने एक सीरियल किया था जो कि इकबाल सईद अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया था, और उसमें मैं और कैसर थे। अच्छा। और एक सिजग्रहण था जो कि सिंधी था, okay. वो मंजूर मक्सी साहब ने डायरेक्ट किया था। और फिर हमने एतबार, जिसकी आप बात करें, दैट वाज अ टेलीफिल्म, वो इकबाल अंसारी हाँ। साहब ने की थी डायरेक्ट, जो बिल्कुल। मैं और कैसर दोनों थे उसमें। बहुत अच्छा प्ले था। कैसा लगा आपको PTV पे इतने अरसे के बाद आपका आना, वही कॉरिडोर स्टूडियोज में एक मैं तो मेमोरीज? मेरे आगे सब कुछ ना जिंदा हो जाता है, जैसे नहीं आप एक फिल्म में होते हैं कि जब आप एंटर होते हैं, फिर मुझे लगता है सब कुछ वैसे ही जिंदा हो गया। वही लोग कॉरिडोर में चल रहे हैं और वही, तो ये पता नहीं क्या है, एक अब तो खैर फैंटेसी मुझे लगता है बन गई है, लेकिन लिटरली थैंक्स टू PTV ऑलवेज। ये हमारा ऐसा इदारा है जिसने हमें ब्रांड बनाया। बिल्कुल। तो हम हमेशा PTV के लिए बहुत हमारे Actually, दिल में मोहब्बत मुझे- है। शो को देख के मुझे बड़ा मज़ा आता था, और मैंने बल्कि आपको कहा भी था कि जी। भाई मैं तो इस शो पे खुद भी आना चाहती हूँ, क्योंकि course. ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें PTV आपको फिर नजर आना शुरू होता है, आपको लगता है कि हाँ ये वही टाइम है जिसमें और वही सब लोग रौनकें, आ रहे बिल्कुल। होते थे, बिल्कुल वही नहीं। रौनकें हैं। तो
थैंक्स टू यू एज वेल। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो एक टीम वर्क है। और दूसरी बात ये कि इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े नाम पाकिस्तान टेलीविजन के, वो जब भी हमारे शो पर आते हैं तो हमारे लिए तो एक बड़ा ईद सा समा होता है, क्योंकि आपके आसिम की प्लेस एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही होता है। जब पीटीवी के आइकॉन्स हमारे पास आते हैं, हमारे Of शो में course. आते हैं, तो आसिम की इतनी एक्साइटमेंट होती है 2 दिन पहले से के पास। नहीं नहीं, ये इनकी मोहब्बत है, ये पता इनकी है, मोहब्बत है, इनका मुझे- बड़ापन है। एग्जैक्टली। और मुझे ये सबसे ज़्यादा पता है, यही वो रिस्पेक्ट है, यही वो चीज़ है जो चाहिए होती है किसी भी एक आर्टिस्ट को जिसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल, 40 साल, 50 साल इस यहाँ लगाए होते इंस्टीट्यूशन हैं। में दिए होते हैं। बिल्कुल। बट व्हाई इज इट कि आपने तो एक्टिंग कंटिन्यूड रखी विद मे बी अ फ्यू ब्रेक्स इन बिटवीन, Right. लेकिन आप नहीं ज़्यादा नजर आते टेलीविजन पे, एंड आई नो आवर ऑडियंस वुड लव टू सी यू अगेन। The only thing is कि I am a spoiled child. अच्छा, माशाल्लाह। Spoiled by PTV. PTV, of course. Look, we are sitting here in the studio, and this is all air conditioned. We are working on 4 or 5 cameras. We do not have to cut in between. बिल्कुल। So this is what we don't get in अच्छा, private जो आजकल, productions. अच्छा, अब मेरा यही नेक्स्ट सवाल था आपसे कि आपने पीटीवी पे भी काम किया, उसके बाद जो आजकल काम हो रहा है, आप सीरियल्स में नजर आ रही हैं माशाल्लाह, यू नो, इतने मैं फॉलो कर रहा हूँ इनके प्लेस। एक छोटी सी सीरीज मैंने भी की है आपके साथ। आई जी, वाज जी, सो बिल्कुल। एक्साइटेड व्हेन आई फाइनली गॉट टू वर्क विद यू। Wow. तो मतलब मैं अब पूछना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ की प्रोडक्शन होती थी और जो आजकल हो रही है, उसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़र्क आपने महसूस किया? देखें आसम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो मैं बहुत नेचर वाइज बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। मुझे ये लगता है कि देखिए हर वक्त मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल। जो चला गया वो मुख्तलिफ था, जो अब है वो मुख्तलिफ है, बिल्कुल। आने वाला मुख्तलिफ होगा, तो हमें उस पर एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, उसमें adaptability होनी जितनी अपनी, चाहिए। हाँ, अपनी कोशिश के हिसाब से आप करें। और देखिए अभी भी ऑनेस्टली जो पिछले ड्रामे थे जो हमें बहुत पसंद हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखें तो अब वो आपको थोड़े स्लो लगेंगे। वक्त के साथ साथ पेस बढ़ गया है ड्रामों का, चीज़ों का, हर चीज़ डिफरेंट हो गई है। मगर क्वालिटी भी तो बहुत गिर गई है मेरे ख्याल में। जब देखिए, quantity होती है ना, quality गिरी सॉरी, नहीं मैं है। आपकी बात काटूंगा, बहुत माजरत। देखिए, क्वालिटी स्क्रीन की बहुत अच्छी हो गई है, कंटेंट हमारा खराब है। बिल्कुल। हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो मैं कल भी फजीला से कह रहा था, कि जो गवर्नमेंट ओन्ड हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने जो पाकिस्तान में नौजवान हैं उनको ग्रूम करें, बिल्कुल। इबलाग, बलोगत, जहनी तौर पर उनको मेच्योर करना। जो बाहर के टीवी चैनल्स, बाहर से मुराद ये कि जो प्राइवेट Private सेक्टर channels हैं, वो उन लोगों ने अपने करोड़ों रुपए खुद लगाए हुए हैं। बिल्कुल। उनको कोई सब्सिडी नहीं मिली हुई, यहाँ तक कि सैटेलाइट के पैसे भी वो ज़्यादा डॉलर्स में उनको देने पड़ते होंगे। तो जब तक वो वही चीज़ बेच रहे हैं जो मार्केट में बिक रही है, ये जिम्मेदारी पाकिस्तान टेलीविज़न की थी जिसने हमारा शीन काफ दुरुस्त करवाया। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान टेलीविज़न की थी और आज भी है कि अच्छे पढ़े लिखे राइटर्स को हंट करें, टैलेंट को ढूंढें। देखें, ये आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पीटीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो ये अब सिस्टम एक पीटीवी का बन रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि 6-8 महीने में इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां आ सकती हैं। बिल्कुल। हमें हमारी खुद एक थिंकिंग है और अपने बिल्कुल। पर्सनल उसमें हम लोग एफर्ट भी कर रहे हैं। अभी जैसे कि काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त अंडरवे हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन की जो प्रोडक्शन announce हुए है, हैं, अनाउंस social हुए media हैं पे सोशल it's all मीडिया over, yes, कि at भाई the moment. और मुझे सोशल पता है- मीडियम और टेलीविजन को अलग करो यार। सोशल मीडिया पे भी ये Announce बात हुए हैं। अनाउंस हो चुकी है कि पीटीवी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अनाउंस हुए हैं और अंडर मेरा ख्याल है कि पीटीवी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एंटर होना चाहिए, जो कि वक्त की ज़रूरत है। हम लोगों को अब ड्रामा जो है ना वो सेट्स पे नहीं होता, वो locations पे लोकेशंस पे होता है। होता है। ठीक है, तो जब तक हम जो और लोग कर रहे हैं और जो कामयाब लोग, बी द फर्स्ट वन और बी द बेस्ट वन। यस। फर्स्ट वन तो पीटीवी है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त जितने लीडिंग चैनल्स हैं वो सब पीटीवी के प्रोडक्शंस, पीटीवी के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वही Exactly, चला के चला रहे exactly, हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। ट्रेनिंग तो पाकिस्तान टेलीविजन की है। लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं है कि जो पीटीवी का कंटेंट होता था उसको क्यों नहीं हम फॉलो कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं लेके चल रहे? व्हाई इज इट कि जो प्राइवेट चैनल्स के जो सारे प्लेज हैं, इट्स ऑल अबाउट सास बहू रोना धोना, Again, देखिए, वही वाली बात है। हमेशा बहुत वो बिकता है progressive शायद, औरतें रेटिंग्स, दिखाई। इट्स ऑल अबाउट इट्स रेटिंग्स। ऑल अबाउट रेटिंग्स एंड यू नो दे आर कमर्शियल। रेटिंग्स जो हमारी अनकही की और जो वो प्रोग्रेसिव सब औरतों की जो ratings नहीं स्टोरी होती थी, थी, हाँ। लेकिन जो फेम उनको मिला वो आज देखें, के किसी इसलिए ड्रामे कि को वो नहीं नहीं- जो मिला। बेचते थे दवाए दिल, दुकान अपनी बढ़ा गए। ओह वाह।
नहीं, लेकिन एक दूसरी बात भी है, देखें उस वक्त ये था कि एक ही चैनल था और एक या दो ड्रामे ही चलते थे, ठीक है ना। अब क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब क्वांटिटी बढ़ जाती है Competition हो गया बहुत। कंपटीशन भी होता है, क्वालिटी भी सफर करती है, फिर Quality आपको suffer A करती B C हर ग्रेड के मिलते हैं। बहुत अच्छा ड्रामा भी बन रहा है, हाँ, और बहुत बहुत बुरा बुरा भी ड्रामा बन भी रहा है, बन रहा है बिल्कुल। और मीडियोकर ड्रामा भी बन रहा है। आप अर्तुगरुल की मिसाल ले लीजिए आप जी ठीक है ना। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, क्यों? क्योंकि डिफरेंट है। कंटेंट बिल्कुल, उसका कंटेंट डिफरेंट है, उसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट है। Yes, absolutely. और मैं ये नहीं समझता कि आज भी अगर कासिम जलाली साहब को आप मौका दें तो आज से 20-30 साल पहले जब वो बाबर बना सकते थे, आखिरी तो चट्टान। आज अगर उनको मौका दिया जाए बिल्कुल। तो किसी भी तरह कोई कम प्रोडक्शन आपको मिल बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मैं यहाँ स्टूडियो डी में अभी बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैंने बाबर में काम किया है जी। और बाबर में एक हाथी था जो हमने इधर दरवाजे में से इधर एंटर किया था, तो स्टूडियो डी में यहाँ एक हाथी हाथी आया आ था, चुका है। बल्कि वो रानी हथनी थी जो कि उसमें थी रानी बाग में। बिल्कुल। तो हमें एक उसमें शॉट लेना था, तो जलाली साहब ने इधर वो आया था इस, अच्छा तो ये बड़ा कोई तारीखी स्टूडियो है। बिल्कुल, ऑफ यहाँ पर कोर्स। घोड़े, मतलब वो जंग के सीक्वेंसेस, वो सारे कुछ यहाँ इसी स्टूडियो में होते रहे। नहीं नहीं, यहीं बहुत पर ही- शिप्स भी हमने बनाई हैं। मैं कह रही हूँ ना, मुझे मैं जब यहाँ आती हूँ यहाँ सब कुछ मुझे जिंदा हो जाता है मेरी आंखों के आगे। मैंने मोहम्मद बिन कासिम एक प्ले किया था, लब्बैक नाम था उसका, तो वो भी एक लॉन्ग प्ले था और उसमें भी हमने नहीं सारा बहुत शेप अच्छे और हर प्लेयर्स थे। चीज़। हम लोग अब एक ब्रेक लेते हैं मेरे ख्याल में, और वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद टू पीटीवी आइकॉन्स फजीला काजी एंड कैसर निजामानी। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ सजी है कहकशां सितारों का जहां। कोमल हाँ, इसमें मेरी कोमल। बहन बनी हुई थी। हाँ बिल्कुल, और बद्दो बद्दो आपा, तो हाँ। बद्दो तो खैर डालेंगे। हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जी। हमारा इंस्टीट्यूशन यही लोग हैं हाँ, बिल्कुल। जो खड़े हुए हैं, यही हम इन्हीं के ऑन हाथों जॉब के निकले ट्रेनिंग हुए है, हैं। बिल्कुल। तो जब हम दूसरों का काम नहीं देखेंगे तब तक हमें अपने काम में और उनके काम में कंपैरिजन Comparison कैसे नहीं। नजर आए। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीरे वाले आ वेखदा वे मेरा लौंग गवाचा निगा मारदा वे मेरा लौंग गवाचा। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले काफ़ी हमारी शकील गुफ्तगू हुई है, अब हम थोड़े से लाइटर मोड में जा रहे हैं। अच्छा जी, आपने इतने प्लेस किए हैं, यू नो मुझे तो खैर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मैंने तो वैसे ही अपनी लाइफ में आप लोगों के सारे प्लेस देखे। बट वी हैव सेलेक्टेड, मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए मैं दिखाना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो फिर आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए। ये तुम क्यों गुमसुम बैठी हुई हो? चाय ठंडी या हो चुकी है, क्या सोच रही हो? अब चाय में खाक मचा होगा। साइमा, बहन के लिए दूसरी चाय बनाओ। अम्मी खालाजान को हमारी ज्यादा जरूरत है। मैंने कितनी दफा तुझसे कहा है कि वो आके हमारे साथ रह जाए। अम्मी हद कर दिया आपने। कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के यहाँ आके कैसे रह सकता है? और बीमार आपसे आके खुद कहेगा कि मेरी तीमारदारी करो। अब अगर वो मेरी बात नहीं सुनती तो बताओ मैं क्या करूं? जब बाबा को पसंद नहीं है तो आप शौकत अंकल के घर क्यों जाती हैं? कहाँ ले गया मैं आपको? मैं आप मुझे वापस वहीं ले गए। ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है नॉस्टैल्जिया भी। बिल्कुल। और ये देख के आपको एहसास होता है कि आप कितना सफ़र तय कर आए, करे, बिल्कुल। और कितना आप काम कर आए। कोमल हाँ, इसमें मेरी कोमल। बहन बनी हुई थी। हाँ बिल्कुल। और बद्दो बद्दो आपा, तो हाँ। बद्दो तो खैर डालेंगे। तो और कितनी इनोसेंस और कितना, और आप देख रहे हैं वो चाय की आवाज़ भी आ रही है उसमें, इतनी क्लैरिटी है। ये जो एक साउंड इफेक्ट्स वगैरह हो रहे थे, अब तो बिल्कुल खत्म कर दिया। अब तो कहते हैं जी कोई इफेक्ट ना है, बस अब पीछे तो से पीछे म्यूजिक लगा दे। हाँ। डेड Exactly, साइलेंस। हाँ। वो खुद ही उनको कुछ इफेक्ट्स डालने हो तो बाद में डाल देते हैं, नहीं, लेकिन वो भी नहीं on डालते, sets बिल्कुल नहीं ऐसा होना लगता है कि चाहिए। कब्रिस्तान में शूट किया है। कहीं पीछे कुछ भी नहीं होता। Why do you look so disappointed नहीं, with I'm our not- work these days? Are you not happy at all? Do you think कि Look, अच्छा I'm into काम produce हो productions. रहा I've been producing since 1995 till date. Things have totally changed. इधर लोग जो काम करते हैं स्टूडियो में हमारे, यहाँ का टेम्परामेंट और जो बाहर हम काम करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होता है। हमें अब बाहर वो लोग काम समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे अभी आपने खुद कहा
कि देखिए चाय के कप की आवाज़ आ रही थी, जिन्हें हम फोलीज कहते हैं। वहाँ अगर ट्रैफिक, एक बंदा देख रहा है और सामने ट्रैफिक नज़र आ रही है तो उसका आवाज़ आना चाहिए। तो जो हमारे कुछ दोस्त हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सराउंडिंग नॉइज़ आ रही है, इसको काट दें, इसको काट दें। कैसे हम दुखी हो लोग जाते हैं मेहनत सब। करके पत्तों की आवाज़, जिस पे पैर चल रहे हैं, हैंडल को खोलना बंद करना, ये साउंड इफेक्ट्स हम ढूंढ के लाइब्रेरी से उनमें पंच इन करते हैं। लेकिन कुछ जो हमारे दोस्त बैठे हुए उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो कहते हैं हो ये तो सराउंडिंग नॉइज आ रही है, इसको निकाल दें। परफेक्शनिस्ट जो होते हैं ना, उन दुख लोगों की होता ये है। प्रॉब्लम होती ये है। लियोस का प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल ये है ना। हाँ। कैसेट का ये वो वाले उसमें से हैं जो एक जैसे मरीना है, शहनाज जो आपको भी देख रही थी, और सायरा काज़मी और कैसर खान, ये सारे वो लोग स्कूल ऑफ थॉट है ये बिल्कुल। हाँ, और ये बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ना बिल्कुल वो उस पे से हटते नहीं, उस लाइन पे खड़े रहते हैं। हमारे जैसे मासूम लोग हैं, हम कहते हैं अच्छा जी चलिए ठीक है, चले जी जो डायरेक्टर कह रहा है। तो आई थिंक ये वही मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबिलिटी होना आपके नेचर में ज़रूरी है। आप क्रिएटिविटी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आप जो चीज़ दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, आपका एक तो हमारे साथ अलमिया ये है कि हम देखिए हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जी, हमारा इंस्टीट्यूशन यही लोग हैं बिल्कुल जो खड़े हुए हैं, यही हम इन्हीं के ऑन जॉब ट्रेनिंग है बिल्कुल। तो जब हम दूसरों का काम नहीं देखेंगे तब तक हमें अपने काम में और उनके काम में कंपैरिजन कैसे नजर आएगा। जी चलें, अब मेरे ख्याल में आपको एक दूसरा क्लिप भी दिखाते हैं, कुछ और यादों में ले जाएं आप। जी जी जी। परदेसी को भुला ना देना गोरी, आखिरी सांसों तक तेरा इंतजार करना। हो सकता है तुझे दफनाने आ पहुंचूं। Fazila, you माशाल्लाह से so gorgeous and you look stunning on screen. आजकल तो जो भी एक्ट्रेस टीवी पे आती है वो थैंक्स टू सोशल मीडिया हमारी फैंस आराम से अप्रोच कर लेते हैं। आपका उस ज़माने में फैंस किस तरह से, आई एम श्योर यू हैड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, तो वो किस तरह से आपको अप्रोच करते थे? अप्रोच तो खैर कर ही नहीं सकते थे, पीटीवी पे लेटर्स आया करते थे फैंस के, वो था। लेकिन मैं ये देख के मुझे याद आ रहा है, आपने मुझे कहा था ना कि सीन के बारे में बताइएगा। बिल्कुल। मैं बताऊं, मैं इस वक्त इतनी नर्वस थी, मुझसे ये हो नहीं पा रहा था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। आई कुड फील दैट थिंग ना, मुझे इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता चला आपके मैं नर्वस थी, मुझे देख के लग रहा है कि अच्छा मैं खामखा सोच रही हूँ कि मैं नर्वस थी। बहुत इसमें एनर्जी, और क्योंकि जब आप नए नए होते हैं और बुशरा अंसारी जैसी मंजू अदाकारा आपके सामने हो, तो और उसके बाद इतना कॉमेडी सीन आपको परफॉर्म करना हो, तो ऑब्वियसली एक वो होता है ना। आई वाज वेरी नर्वस एट दैट टाइम, लेकिन मुझे फिर बाद में जब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं नहीं शुक्र है अल्लाह का, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन क्या वक्त थे। अच्छा पता है, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अब एक्टर्स को या अब लड़कियों को पता है कि वो हसीन नज़र आ रही हैं, नहीं भी हैं तो कुछ ना कुछ करके आजकल लाइटिंग और सब कुछ इतना हो जाता है, और उनको ये भी पता है कि मैं मशहूर हूँ। ऑनेस्टली मुझे ना बहुत सालों तक ये पता ही नहीं चला कि मैं इतनी मशहूर, या मुझे इतने सालों तक पीपल वर रेविंग अबाउट योर ब्यूटी, आपको अंदाजा नहीं, मैं तो सोचती नहीं थी। मैं अब सोचती हूँ, अब जब देखती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ, ओह ये शादी से पहले की बात है, ये शादी के बाद की नहीं, बात की भी मैंने कभी भी पता नहीं, आई थिंक हमारी ट्रेनिंग ऐसे थी घर से, कुछ इतना हम्बल और इतना सब कुछ के किसी, और घर में किसी ने एहसास भी नहीं दिलाया ऑनेस्टली। मेरी सारी कजन्स की कलर्ड आइज हैं, सब इसी शक्ल की हैं, सबके बाल लंबे थे, तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई ज़्यादा। मुझे धोखा हुआ इसका मतलब है। मुझे धोखा हो गया इसका मतलब है। नहीं, लेकिन मैंने कभी भी और आदमी होगी और लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा ऐसे, हाँ कभी भी नहीं, मुझे नहीं फील हुआ कि अच्छा मैं बड़ी मशहूर या मैं कोई बड़ा कोई काम कर रही हूँ। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो अभी भी मेरे अंदर नहीं है। जी चलें, अब मेरे ख्याल में आपको एक दूसरा क्लिप भी दिखाते हैं, कुछ और यादों में ले जाएं आप। जी जी जी। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि वो मुझे पसंद है। पसंद है तो शादी कर लो। हाँ मैं इजाजत देती हूँ, ये रोज रोज का कूटना और शक करना तो खत्म हो जाएगा। अगर वाकई कभी ऐसा मौका आ गया तो क्या तुम ऐसे ही इजाजत दे दोगी? क्या तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। वाह, नहीं हमारे हैदर इमाम रिजवी साहब बिल्कुल
और इसी स्टूडियो में शूट होता था यहाँ। अच्छा, और बड़े अरसे के बाद वो पीटीवी पर आया था जो जिसकी इतनी मतलब इतना मशहूर और इतना लोग फॉलो करते थे उसको। कंटेंट की बात भी होती है और ना। बड़ा सीरियस इशू था उसमें, क्योंकि उससे पहले बड़े हंसी मजाक लाइट मोड में थे, इसमें बड़ा सीरियस एक इशू उन्होंने उठाया था। बिल्कुल पहले, ऐसे हुआ था। और ये प्लेस जैसे वारिस था बिल्कुल। या और पीटीवी के प्लेस नशेमन 50-50 होता था बिल्कुल। कॉमेडी का, जब हम देखते थे कि शहर जो है तकरीबन बंद हो जाता था। बिल्कुल तो ये जब पीटीवी के वाकई इस किस्म के प्लेस जब चलते थे चलते थे, बहुत ऐसा ही होता था और हमने खुद देखा ही। चलें अब मेरे ख्याल में आपको एक दूसरा क्लिप भी दिखाते हैं, कुछ और यादों में ले जाएं आप। जी जी sure। दोपहर के 1 बजे नाश्ता। मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं सहरी करके बैठ जाती। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुबह जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं किया। मुझे लगता है आप किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन खुशफहमी में मुब्तला है, अकबर अली खान या तुम। वैसे तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वाह, ब्यूटी शॉट्स तो ये थे। अंदर से ऐसे हैं ये यही तो देखिए, अंदर से ऐसे ही हैं। क्या फ्यूजल टाइप। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे सुल्ताना आपा ने ऐसा बनाया है। उसके बाद आप वैसे हो मैंने गए। नहीं, सुल्ताना आपा पता क्या कहती, मैं कहता था आपा मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, मुझे आप लोगों ने क्यों वडेरा वडेरा बना देते। कहती थी कि अच्छा तुम फला पॉलिटिशियन को जानते हो? मैंने अच्छा नहीं जानती, तुम उसको ऑब्जर्व करो, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, उसके आउटफिट्स कैसे हैं, किस तरह बात, फला फला आदमी को तुम देखा करो। तो मैं लिटरली उनसे जाके मिलता था, उनके साथ 2-3 घंटे बैठता था और मैं ऑब्जर्व करता था कि वो क्या करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बात कैसे करते हैं। और अब काम करने की वजह एक ये भी है कि इतना हीरो और इतना ज़्यादा वो करते रहे कि बाद में जब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई और फिर जैसे कुछ ब्रेक हुआ या अपने बिजनेस में मसरूफ रहे, उसके बाद अगर किसी ने कहा ना कि जी वो बाप का रोल है, तो कैसर ने ना तो एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज़ को। I don't mind that. Being honest, मुझे बुरा नहीं लगता। मतलब कुछ तो हो ना। मुझे बताओ, मैं कहीं से कोई लगता हूँ कि 4 बेटियां हैं, भूखे मर रहे हैं और बाप को हार्ट अटैक हो गया, मर गया। अरे उसको कोई रीजनिंग तो दो ना। रीजनिंग को, अभी भी एक प्ले मेरा चल रहा है, हट्टा कट्टा कारोबारी आदमी फर्स्ट क्लास और गाड़ी में बैठा हार्ट अटैक हो गया, मर गया। अरे मेरे ख्याल में हमारे आजकल के प्लेस में बापों ये के बात- कैरेक्टर्स ही यही होते हैं Exactly। कि 3-4 किस्तों के बाद वैसे ही उसको मर दें। वो मोहम्मद अहमद साहब है ना, उनका तो बड़ी मीम्स वो बनी। तो थक गए बेचारे। वो कहते हैं कि "Please, वो अब जब मत कोई मारो।" अप्रोच करता है, वो कहते हैं अच्छा जी कितनी किस्में मैंने मर जाना है। Yes, absolutely। Exactly, यही है। मेरे पास भी काम आता है, पूछता हूँ यार ये कितने मर जाएगा ये, बस मतलब कुछ है ही नहीं। इतने हमारे पीटीवी के प्लेस हैं जिनमें आपने काम किया, या जो हसीना मोइन, फातिमा सरैया बजिया के इनके जितने भी स्क्रिप्ट्स दिखते थे, हमेशा पाकिस्तान की खवातीन को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था। Aggressive बल्कि दिखाया। रोजी बिल्कुल, मोइन अख्तर रोजी साहब में के, आप हाँ। देखें वो क्या था, उसमें टोटल यही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट, थी। रिस्पेक्ट देना औरत को, और औरत अपनी मतलब जिस तरह से उसमें उन्होंने अब एक्ट तो किया एक्स्ट्रा था, मैरिटल अफेयर्स, किसी की साली के साथ चक्कर, किसी के बहनों के जुल्म, साथ, हर बहू you पे know, जुल्म, हर साजिशें, बीवी पे- हर साजिशें। इंसान एक पर्दे के पीछे, एक दरवाजे के पीछे, एक दीवार के पीछे, एक खिड़की के सब पीछे हाँ, सही, बिल्कुल। कान लगा के खड़ा हो गया है, अच्छा अब मैं ये करूँगा। तो ये वाली चीजें अब बहुत अजीब हो गई हैं। चलिए जी, we'll take our next break. तो in conversation with my 2 favorite artists, so we'll take a short break and वापस आएं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। पीटीवी का जो प्रोग्राम मिक्स होता था जी। उसमें म्यूजिक भी, बच्चों के प्रोग्राम भी, कार्टून भी, इंग्लिश शो भी, नीलाम घर भी, ड्रामा भी। ड्रामा भी बिल्कुल। तो ऐसा किसी चैनल पे कुछ भी नहीं, कुछ भी म्यूजिक। नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जब मुझे इन पे बहुत प्यार आता है तो मैं इनको सीजर कह देती हूँ। मैं कहती हूँ सीजर बात क्यों नहीं सुन रहे आप? तो मैं कहती हूँ सीजर बात सुन ले मेरी। हाँ यार, जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था मुझसे प्यार है। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद टू वेरी equally good looking people, फजीला काजी एंड कैसर खान के ज़माने। अब हमारा जो सेगमेंट है कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ हम एक पीटीवी का ही पुराना सॉन्ग जो है वो उसका एक क्लिप हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद कोई आर्टिस्ट आके वही आपके लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी? तो जो आज का सॉन्ग है वो हमने सेलेक्ट किया है, उसकी सिंगर है मुसरत नज़ीर साहिबा और उस गाने के बोल हैं मेरा लौंग गवाचा। ठीक है, चलिए जी। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीरे वाले वेखदा कमाल ये था कि पीटीवी का जो प्रोग्राम मिक्स होता था जी, उसमें म्यूजिक भी, बच्चों के प्रोग्राम भी, कार्टून भी, इंग्लिश शो भी, नीलाम घर भी, ड्रामा भी। बिल्कुल। तो ऐसा किसी चैनल पे कुछ भी नहीं, कुछ म्यूजिक भी नहीं, बिल्कुल। आलमगीर साहब क्या, मोहम्मद अली शेखी साहब क्या, टीना इब्राहिम सानी, साहब क्या, बिल्कुल। टीना सानी, नाहिद अख्तर साहब। मतलब Of course, I think 80s was the best era. जो पीटीवी के लिए जो 80s and 90s जो था ना वो बेस्ट era था। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द सेगमेंट, आज खास तौर पे क्योंकि फजीला की फरमाइश थी तो हमने स्पेशली लाहौर से बुलवाया है द मल्टी टैलेंटेड टोनी नवेद रशीद। हमारे बहुत प्यारे दोस्त। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीरे वाले आ वेखदा वे मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा वे मेरा लौंग गवाचा। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीरे वाले आ वेखदा वे मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा वे मेरा लौंग गवाचा। मिलने में आई तेनू रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे, दिल दे भैड़े क्यों मारना है ताने वे, मिलने में आई तेनू रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे। मिलना ते मिलनी ते रुस जांगी सदले मिन्नता तो करके मनाई वे, मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा वे मेरा लौंग गवाचा। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा जीरे वाले आ वेखदा वे मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा वे मेरा लौंग गवाचा। काली काली आई सी में टालियां दे हेठ दी, ओ हाय हाय हाय। काली काली आई सी में टालियां दे हेठ दी, कटिया सी कुंड में आवाज सुन जेठ दी, आवाज सुन जेठ दी। मैनू शक पैंदा मेरे नक चो फुरक के डिग पया होया दिल बिछाई वे, ओ मेरा लौंग गवाचा मारदा वे मेरा लौंग गवाचा। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा जीरे वाले आ वेखदा वे मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा वे
मेरा लौंग बाचा, हाँ मेरा लौंग बाचा, हाँ मेरा लौंग बाचा, मेरा लौंग बाचा। Fabulous performance. Thank you so much. Thank you. आप Thank you. जितनी मोहब्बत से और जितने मजे से गाते हैं ना, आपको देखकर ही दिल खुश हो जाता है। पता है फदीला, मुझे लगता है कि गाने को प्यार मोहब्बत से ना गाया जाए तो वो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। और मैंने सोचा कि हमारा इतना मशहूर गाना है, पीटीवी का खूबसूरत गाना है ये, और बड़ा कलरफुल सॉन्ग है। आप तशरीफ रखिए, आप अपना ही घर नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ इसमें तो मैं बाल कटवाने के लिए बैठूंगा। तो अभी शर्मीन आप अगर, आई एम सो सॉरी, आपको तकलीफ होगी बट हमें इतनी रिक्वेस्ट आती थी टोनी की, और यूजुअली जब हम अपने जो खास गेस्ट होते हैं उनकी फरमाइश का हम बहुत ख्याल रखते सर ये हैं। तो मोहब्बत है आपकी। हमने इनको टीवी पे वैसे देखा है, मैंने कई बार इनको, बल्कि लेकिन आपके लाइव शो में- परफॉर्म करते फर्स्ट टाइम देखा। आपके शो में एक दिन टोनी गाना गा रहे थे, कैसे ने उसी वक्त टोनी को कॉल किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और कैसे ने कहा, हाँ एंड वाज सच अ ऑनर बिकॉज माशाल्लाह ये वैसे तो मेरे बहुत अच्छे You're friends most हैं, welcome. बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हाँ, of course, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन दे आर द सुपरस्टार्स Of माशाल्लाह। course. I know अल्लाह तौबा करें, हाँ। ये हो सकती हैं आप जी तीनों। वैसे आसिम आपको एक बात नहीं पता इनके बारे में। जी, जी। ये आपको फदीला डिटेल में बताएंगी कि फदीला वो आपके पास दो नाम हैं, सीजर और किकर, वो क्या हैं? मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जब मुझे इन पे बहुत प्यार आता है तो मैं इनको सीजर कह देती हूँ। मैं कहती हूँ सीजर बात क्यों नहीं सुन रहे आप, मतलब गुस्से में या प्यार में या झुंझलाहट में अब बंदा चीख तो नहीं सकता, कैसर तो वो लड़ाई हो जाएगी। मैं कहती हूँ सीजर बात सुन ले मेरी। हाय अल्लाह। पर चले, मुझे तो लग रहा है गुस्सा करने का वो बहुत प्यार वाला तरीका है। हाँ देखिए किंग कैसर थे ना, तो वो सीजर बोलती हूँ मैं। अच्छा जी, अब बात ये है कि आपकी फरमाइश पे हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपके लिए अरेंज किया, तो इसमें अब तो कोई शक नहीं है। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सुनने में यह आया है कि आप बहुत अच्छा गा गा के आपने फजीला को पटाया। बिल्कुल ऐसी बात है। गाने सुना सुना के, मेहदी साहब के गाने इन्होंने मुझे सुना सुना के ना ऐसे मोम कर दिया मेरे दिल को इन्होंने, क्या मोमबत्ती बन गई। कि मैं मोमबत्ती बन गई। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहाने, वो समा, झुके झुके बादल के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएगी। तुमसे बिछड़े सदियां बीती, फिर भी हमें याद आते हो। साया बन के, आहट बन के, आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था मुझसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की हंसी, प्यार का वादा क्या हुआ। कभी तो तुमको याद आएंगे। बड़ा मुश्किल गाना है ये। फैबुलस। मौका ले लिया आपने। अभी तो आप भी नहीं नखरे लिया। दिखा रहे थे, गा नहीं रहे थे, और अभी जब और गालियां इतना तारीफ अच्छा कर रहे मैं हैं तो फिर एक्सपेक्ट आप- नहीं कर रही थी। मतलब व्हाट वाज द हेजिटेशन फॉर? ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्चुअली मेरे जो असातिज़ा हैं ना,
उन्होंने हमेशा से ये कहा कि जो एक्टिंग करना चाहता है उसे गाना आना चाहिए। तो मैंने हमेशा इंस्पिरेशन ली नदीम साहब से जी। और नदीम साहब को मैं आज भी आइडियलाइज़ करता हूँ। बल्कि अजीब सी एक बात बताऊँ कि नदीम साहब के साथ एक जो मैंने प्ले किया और उससे पहले उस प्ले की शूटिंग में जाने से पहले हमारा काफ़ी इंटरेक्शन, उनको कभी कभी मैं पिक भी कर लेता था, ड्रॉप भी कर लेता था, चाय भी पीते थे, बातें भी करते थे। लेकिन द मोमेंट हम लोग सेट पे गए और सीक्वेंस था कि उन्होंने दरवाज़ा खोलना है और पूछना है कौन हो तुम, मुझे सिर्फ बोलना है कि जी मैं हामिद। उन्होंने दरवाज़ा खोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम, मैं आई एम सॉरी। दोबारा जावेद फाजिल साहब मरूम वो डायरेक्टर थे। फिर दोबारा 1 टेक 2 टेक 3 टेक, दरवाज़ा खोलें, कौन हो तुम, मैं चुप। मैंने कहा जावेद साहब, नदीम साहब को आप ये रिकॉर्ड करके इनको आप हटा दें, OTS किसी और को, शोल्डर किसी और के दें, मैं जुमले कह दूँगा। और वही हुआ, वो हंसते हुए साइड पे हो गए, किसी और को हमने डमी खड़ा किया, शोल्डर उनका लिया और फिर उसके बाद वो सारा स्टार्स बिल्कुल आप उसके इसी तरह जब मैंने शकील साहब को देखा या तलत हुसैन साहब को या शफी मोहम्मद शाह साहब को, तो हम शक्ल देखते थे, नहीं शफी मोहम्मद, शकील साहब, ब्ला ब्ला ब्ला। जिस तरह फजीला ने मुझे ये तो बड़ा वही वाला लड़का है, खूबसूरत मारवी वाला, डैशिंग वाला। चलिए वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद आ रहे हैं and in conversation with 2 of my favorite celebrities right here on PTV Home. सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल। सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। We must clap for Tony. What a fabulous performance. Tony, thank you so much. Of course. लेकिन यही मैं पूछना चाह रही थी, जो मुझे टोनी से भी मौका नहीं मिला, हाउ डज ही हैव सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन द टू ऑफ यू? कैसे अंदर की इतनी स्टोरीज पता है टोनी को? This is con of him. He's a con artist. तो आपको नहीं याद पड़ता कि आपने खुद उन्हें सुनाई है ये? मैं पागल हूँ जो उसको बातें बताऊंगा? नहीं, टोनी तो रिसर्च कर कर आए टोनी। हमारी दोस्ती बहुत है। I consider him as a family member. How sweet. वो तो तो हम उनसे उसके बहुत साथ बातें करते बातें हैं। होती हैं। और आई थिंक वो वैसे भी मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया है। उनको जितनी फिल्म और टेलीविजन के बारे में इंफॉर्मेशन है बहुत कम लोगों को होगी। और एक इनोसेंट सोल है वो। हाँ, और वो हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे सीनियर्स की, क्योंकि उनको आपको पता है। Oh really? सीनियर, मैं समझ गई। emphasis on the word senior. So I didn't miss that. सीनियर मैं भी सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, कितने अच्छे हैं ना आप, कितना आपको ख्याल है मेरा। ये किस फील्ड में आप कह रहे हैं? आई थिंक प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ। जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2 साल 3 साल पहले मिला था जी, और इनका मेरा ख्याल है ड्यू होना चाहिए। बिल्कुल। लेट्स सी, कोई नहीं, खैर देर आए दुरुस्त आए इंशाल्लाह, डेफिनेटली। वैसे उससे ज़्यादा जो मोहब्बतें मुझे सब लोगों से मिली हैं माशाल्लाह, और अपने ऑडियंस से मिली हैं, अपने फैंस से मिली हैं, और स्टिल ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी इंडस्ट्री में जो मैं देखती हूँ कि बाहर अगर आप, ठीक है हम बहुत तारीफ़ें करते हैं बाहर की जी, लेकिन वहाँ आपकी मुझे लगता है बहुत कम टाइम के लिए आप काम करते हैं और लोग आपके फ़ैन फॉलोइंग होती है। पाकिस्तान में ये अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत अरसे तक बड़े लॉयल फैंस हैं आपके। बिल्कुल, मैं और ये कहने आपको लगा हर था। रोल में, चाहे वो हीरोइन का रोल हो और उसके बाद चाहे फिर आप माँ का कैरेक्टर शुरू करें या आप उससे आगे जाएं, Absolutely. तो आप ऑलवेज वेलकम्ड, एक्सेप्टेबल, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल। इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो, और आपके लिए थोड़े से हम लोगों ने गिफ्ट्स किए हैं। ये मुसरत मिसबा की तरफ से थैंक यू सो ये मच। मेकअप, ओह वाओ, और ये आपके लिए भी, आपने तो नहीं को दे बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये छोटा सा गिफ्ट पीटीवी की तरफ से आप लोगों के लिए, मच हम्बल, ये आपके बहुत साथ शुक्रिया, जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि फाइनली हमारा ये आज का प्रोग्राम जो हम प्लान कर रहे थे, फाइनली इतने दिनों से, और इतनी बातें हुई हैं कि हम अपने कुछ रेगुलर जो हमारे सेगमेंट्स हैं से हम वो ही नहीं कर सके। हाँ। कौन से वाले? नहीं वो थे रैपिड फायर देखा है हाँ, मैंने वैसे। हाँ, वो जो है क्योंकि हमने म्यूजिक और उसमें क्योंकि इतनी बातें थी आपके साथ करने की, तो वी हैड टू वो करना पड़ा। तो बट थैंक यू सो मच। आपके थॉट्स ऑन बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको? मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया,
और आपके साथ शो करके तो और इसलिए मज़ा आया क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत है, आप अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं दोनों और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं मुश्किल मुश्किल, तो नहीं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आपके थॉट्स? मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं हमेशा से थैंकफुल था पीटीवी का, आज भी हूँ, और आप दोनों का भी, कि आप लोगों ने इस शो को बहुत अच्छा कैरी किया, बहुत अच्छा कंडक्ट किया, और अबव ऑल आपको रिसर्च बेस्ड आप लोगों ने बातें की हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं ऑब्वियसली, और ये तो रिसर्च करती नहीं है, मैं रिसर्च और रिसर्च भी नहीं करता, ये लेकिन जो ग्रोइंग ईयर्स जो होते हैं, पता है क्या, आप शर्मिन जो वहाँ बैठी थी ना, आप वहाँ पर बहुत अच्छी लग रही थी, आपका पूरा आउटफिट भी डिस्प्ले हो रहा था, मेरा एंगल भी वहाँ से आ रहा था, या अंडर शेडो हो रही, तुम वहीं बैठे। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैंने कहा कि इतनी अच्छी यादें हमने आज बनाई हैं, और जो कहते हैं ना रिसर्च, देयर वाज नो रिसर्च। ग्रोइंग अप ईयर्स जो होते हैं, आपको फॉलो कर रहे होते हैं हम लोग, आपके प्लेस देख रहे होते हैं, आप भी यंग थे, आप भी ग्रो कर रहे थे, तो पूरी जो जर्नी थी ना, वो हमारी अपनी एक उसके साथ बड़ी एसोसिएशन होती है। वैसे यस, आई हैव टू ऐड हियर, एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न्ड, यस आई नो आसिम ने क्लिप्स वो यूट्यूब से निकाले, लेकिन ये सब कुछ अपनी मेमोरी से उन्होंने ही डिडंट हैव टू लुक इट अप, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। तो ही इज एन एविड तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, नहीं आपकी सारी चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और इसके साथ ही आपसे भी हम लोग इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ऑन पीटीवी होम। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। अल्लाह हाफिज़। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल।